आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक पति पत्नी रहते थे, उनके एक बेटा था, पर उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और जैसे तैसे वो अपनी गुजर कर रहे थे। एक दिन सेठ शहर से आता है और आके अपना व्यापार करता है। व्यापार के लिए गांव आता है और अपना शाम को चला जाता है। एक दिन वह लेट हो गया और उसने सोचा कि मैं रामदीन के यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन ये तो मेरे यहाँ काम भी नहीं करता है। फिर भी उसने रामदीन को बोला कि उसने कहा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं सेठ हूँ और शहर से आया हूँ और यहाँ अब अंधेरा हो गया है, मैं शहर जाऊँगा तो मुझे वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसने क्या मैं आज रात में रुक सकता हूँ। वो तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। उन्होंने कहा कि मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन कोई भला आदमी लगता है। और पत्नी ने कहा कि ठीक है। और इस तरह से अपना वह उसके यहाँ रुक गया और फिर उसने खाना वाना खा के सो गया और वह रोज़ ऐसे ही करने लगा। एक दिन पत्नी बोलने लगी अपने पति से कि सुनो जी, ये तो रोज़ का काम हो गया। रोज़ आता है और खाना खाता है और खाना खा के सो जाता है। इस तरह तो हमारा सारा धन ख़त्म हो गया। अब हम क्या करें। उसने कहा कि आप शहर जाओ काम करने के लिए। और तो उसने कहा कि ठीक है। वह शहर गया और शहर में उसको सब्ज़ी बेचते हुए देर हो गई। सारी सब्ज़ी बिक गई और वो रात में थोड़ा सा धन भी इकट्ठा हो गया और वो रात में सोचा कि किसके यहाँ जाऊँ। उसने सोचा कि अरे सेठ का घर यहीं है। उनके कोई संतान नहीं थी, तो इस तरह से अपना उसने कि सेठ का घर यहीं है और मैं रुक जाता हूँ। वह गया और दरवाज़ा खटखटाया। बाहर चौकीदार था। उन्होंने कहा कि अंदर जाओ। भाई क्या काम है। उसने कहा कि अंदर जाओ और सेठ से बोलना कि रामदीन आया है। वह गया। कहने लगा सेठ, दरवाजे पे कोई रामदीन आया है गांव से और वो आज रात रुकने की इजाज़त मांग रहा है। सेठ कहने लगा उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे यहाँ रुकेगा, गरीब आदमी कहीं का। और जाओ तुम बोल दो मैं घर पे नहीं हूँ। उसने इस तरह से वो गया वहाँ पर और जाने के बाद में उसने कहा कि वह तो नहीं है वहाँ पर। और इस तरह से उसने कहा कि अरे भाई एक बार और जाओ और बोलना कि रामदीन आया हुआ है, पहचान जाएगा। फिर गया। उसने नौकर को लताड़ के बोला कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है और तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बोला है मैं सेठ हूँ। और वो दिन इस तरह से जाके उसने बोला कि धक्का देके उसको भगा दो। वह गया और उसने ऐसे ही किया, उसको धक्का देकर भगा दिया। वह बड़ा परेशान हुआ। घर जाकर एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि देखो मैं ऐसे ऐसे आज मुझे देर हो गई थी और मैं सेठ के यहाँ, जो सेठ हमारे यहाँ रोज़ आता के रात में रुकता खाना खाता, और इस तरह से अपना मैं आज उसके यहाँ गया और उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। तो उसकी पत्नी परेशान हुई, कहने लगी ये शहर के लोग ऐसे ही होते हैं, तुम परेशान मत हो। और एक दिन उसके मन में वो काफ़ी दिन वो आया और उसने कुछ समय के पश्चात उसके बच्चे के माता पिता की डेथ हो गई। रामदीन और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। वह बच्चा बड़ा परेशान था। सोचा कि मैं क्या करूं। वह उसको अपने घर ले गया और अपनी सिठानी से बोला कि इसके माता पिता की डेथ हो गई है और अभी ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे यहाँ एक इसको हम रख लेते हैं। लेकिन उसने सेठानी ने कहा कि ये भिखारी हमारे घर रहेगा। काफ़ी टाइम से उसकी नज़र उसके घर पे थी। इस तरह से उसने मना कर दिया। और इसका मतलब ये है कि आदमी बहुत सेल्फिश होता है और वह लड़का बड़ा समझदार था। एक
सेठ और रहते थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, वो उसे अपने घर ले गए और उसकी सेठानी बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि कोई बात नहीं है, हम इसको रख लेंगे अपने पास और हमें तो औलाद का सुख मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और ऐसे करके वो अपने उनके घर आराम से रहने लगा। एक दिन उसने बताया कि मेरा एक गांव है, मेरे गांव में मेरा घर है, थोड़ी ज़मीन है और वह उसे बेचना चाहता है ताकि आपके पास रह सके, और वह उस ज़मीन को बेचकर और ताकि वो सेठ ज़मीन पर कब्जा ना कर ले। और इस तरह से उसने वो ज़मीन भी सेल कर दी और वो घर भी सेल कर दिया और उन सेठ सेठानियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इस प्रकार दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला होती है। अगर वो सेठ उसको रख लेता तो उसको घर भी मिलता, ज़मीन भी मिलती, उसमें दिमाग की कमी थी। और जो दूसरे थे उनके यहाँ कोई बच्चा ही नहीं था, उन्होंने अपने पास रख लिया और इस प्रकार वह और अमीर हो गए और धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी करी और उनका परिवार खुशहाल हो गया। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।